वेलकम टू जीएस वाई प्रशांत। आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह के प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण चैप्टर जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म में पहला है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? तो तीर्थकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है कि अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है। तो अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है और यह जैन धर्म का मूल सिद्धांत और दर्शन भी है। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? तो निर्जरा कहा जाता है। ये एक एनसीईआरटी का नया टाइप का क्वेश्चन है कि जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहते हैं? तो निर्जरा कहते हैं। निर्जरा। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? संवर एक शब्द आया है जैन धर्म के लिए, उससे क्या अभिप्राय है? तो जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना, यही है जैन धर्म में संवर का महत्व। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने सन 1974 ईस्वी में सरवन बेलगोला के पास एक जीन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली यानी गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव, जिसका नाम है महामस्तकाभिषेक नाम से जाना जाता है। तो इस बॉक्स से आपको 2 क्वेश्चन ध्यान रखना है। पहला कि जो सरवन बेलगोला का जो मूर्ति है, गोमतेश्वर की मूर्ति यानी बाहुबली का मूर्ति, इसका निर्माण कौन करवाया है? तो चामुंड राय ने करवाया है, बहुत बार आया है। और चामुंड राय किस वंश से रिलेटेड है? तो गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री और सेनापति हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखना है कि सरवन बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? तो सरवन बेलगोला में है। इसका निर्माण कौन करवाया है? तो गंग वंश के सेनापति चामुंड राय ने करवाया है। दूसरा है त्रिरत्न सिद्धांत। जैन धर्म में त्रिरत्न सिद्धांत आता है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए, जैन धर्म में कई संप्रदाय प्रचलित थी। जब जैन धर्म का चल था उस टाइम कई संप्रदाय भी विकसित हुई थी, जिसमें एक आजीवक संप्रदाय है, जिसके संस्थापक कौन है? तो मखलीपुत्र गोसाल है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जैन धर्म के समय आजीवक संप्रदाय प्रचलन में था, इसके संस्थापक कौन थे? तो मखलीपुत्र गोसाल थे। आगे देखते हैं, मखलीपुत्र गोसाल थे। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से। आगे है यापनीय किसका संप्रदाय था? तो जैन धर्म का संप्रदाय था। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में लिखी गई थी। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो सम्मेद शिखर। देखिए, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर थे, जहाँ निर्वाण इनको मिला था झारखंड के छोटानागपुर पठारी, सम्मेद शिखर नाम है पारसनाथ पठार पे। तो वहीं पे पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण यह प्रसिद्ध स्थल है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस संप्रदाय या स्थूलभद्र के संप्रदाय के कौन थे? तो श्वेतांबर थे। और यह प्रथम विभाजन के बाद हुआ था। श्वेतांबर और दिगंबर हम लोग सब जानते हैं, जिसमें श्वेतांबर के स्थूलभद्र थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर भद्रबाहु थे जो नंगे रहते थे। आगे देखते हैं, किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो प्रथम जैन संगति जो कि पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, इसी से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ है। जैन संगतियाँ 2 जैन संगतियाँ हुई है इतिहास में, इसको हम लोग देखते हैं। प्रथम संगति 300 ईसा पूर्व में, स्थान पाटलिपुत्र बिहार, अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन संगति 512 ईसा पूर्व में, स्थान वल्लभी गुजरात, और इसके अध्यक्ष थे क्षमा सरवन थे। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? अंतिम महावीर स्वामी थे। 3 हम लोग को विशेष याद रखना है, 3 तीर्थंकर के बारे में याद रखना है। पहले थे ऋषभदेव, 23वें थे पार्श्वनाथ, और जैन 24वें कौन थे? और अंतिम तो महावीर स्वामी थे। अब महावीर स्वामी के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण बातें, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे।
इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंड ग्राम के निकट में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम तिरसला। माता का नाम से क्वेश्चन आता है कि किसकी बहन थी? तो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी तिरसला। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान महावीर। पत्नी का नाम था यशोदा। पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, जिसका उपनाम अनुजा भी है। प्रमुख उपाधि महावीर को कौन कौन सी उपाधि मिली थी? तो केवलिन। केवलिन का अर्थ होता है केवल, यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति को जैन धर्म में केवल यानी केवलिन कहा गया है। और जिन, जिन का अर्थ होता है विजेता, और निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित, और अहर्त का मतलब होता है पूजनीय। तो ये कुछ कुछ उपाधियाँ हैं जो कि महावीर स्वामी को दिया गया था। और महावीर स्वामी का अंतिम पड़ाव निर्वाण प्राप्ति। तो महावीर का निर्वाण प्राप्ति पावापुरी राजगिरी में हुआ था 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि निर्वाण कहाँ मिला था उनको? तो पावापुरी राजगिरी में। कितनी वर्ष की आयु में? 72 वर्ष की आयु में। वह समय कब था? तो 468 ईस्वी में सस्तीपाल के यहाँ, यानी मल शासक जो एरिया में थे उन्हीं के यहाँ हुआ था इनका। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण अभी स्यादवाद। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से है। बहुत इंपॉर्टेंट स्यादवाद। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध और जैन धर्मों का दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो कौशाम्बी। कौशाम्बी एक ऐसा जगह है उत्तर प्रदेश का जहां बौद्ध और जैन दोनों के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। 16 महाजनपद का उल्लेख किस जैन रचना में मिलती है? तो भगवती सूत्र में मिलती है। बराबर की गुफाओं का निर्माण किस लिए किया गया था? तो बराबर की गुफाओं को आजीविकों के रहने के लिए बराबर की गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा। यानी पार्श्वनाथ 4 महाव्रत का सिद्धांत दिए थे, जिसे 5वां सिद्धांत दिए हैं ब्रह्मचर्य का महावीर स्वामी ने। यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही आता है। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अस्त्य का अर्थ होता है चोरी न करना, अपरिग्रह का अर्थ होता है संपत्ति अर्जित न करना, एवं ब्रह्मचर्य और 5 महाव्रत की शिक्षा दी थी। यानी 5 महाव्रत की शिक्षा किसने दी थी? महावीर स्वामी ने दी थी। जैसे पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्त्य, चौथा है अपरिग्रह और 5वां है ब्रह्मचर्य। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु है। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम और प्रमाणिक अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। जैन संप्रदाय में विभाजन के बाद स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। तो इस तरह से हम लोग जैन धर्म को कंप्लीट किए। अब हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई है? तो त्रिपिटक के रूप में की गई है। महात्मा बुद्ध की जो भी शिक्षाएं हैं उसको त्रिपिटक में शामिल किया गया है। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? तो महाभिनिष्क्रमण का अर्थ होता है बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला प्रथम बौद्ध संप्रदाय कौन सा था? तो महायान संप्रदाय था, जो कि उनको ईश्वर के रूप में पूजता था। किस बौद्ध संगति में बौद्ध संघ अस्थावीरवादी तथा महासंधिक जैसे 2 भागों में विभाजित हो गया? तो द्वितीय बौद्ध संगति में हो गया। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो उपसंपदा पद से तात्पर्य है कि बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बुद्ध किसके काल में कौशाम्बी आए थे? तो उदयन के काल में आए थे। उदयन के काल में आए थे। बौद्ध धर्म में शून्यवाद और विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ है। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा है। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की भी उपमा दी जाती है। प्रच्छन्न बुद्ध कई बार पूछा गया है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य क्या है? तो यही है, दुख समुदाय है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो अशोक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र के रचनाकार अशोक है, जिसे बौद्धों का रामायण का संज्ञा दिया गया है। अशोक के कौन सा अभिलेख से इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो वह अभिलेख का नाम है रुम्मीदेई स्तंभ अभिलेख। यानी अशोक के रुम्मीदेई स्तंभ अभिलेख में चर्चा किया गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, ऐसा साक्ष्य पाया गया है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा करना सर्वाधिक मौलिक अंतर है। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई है। यानी बुद्ध की जो सर्वाधिक मूर्ति का निर्माण हुआ है वो गांधार शैली में, लेकिन जो प्रथम मूर्ति बनी थी वो मथुरा शैली में बनी थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो प्रथम उपदेश को दिखाया गया है।
बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन में किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। गौतम बुद्ध, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में। जन्म स्थल लुम्बिनी वन, जो कि कपिलवस्तु वर्तमान में नेपाल में स्थित है। पिता शुद्धोधन इस्साक के गण के मुखिया थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माता महामाया देवी कोलिया गणराज्य की थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ। पालन पोषण प्रजापति गौतमी के द्वारा। पत्नी का नाम यशोधरा था। पुत्र का नाम राहुल था। सारथी का नाम चन्ना था और घोड़ा का नाम कंथक था। ये सभी नॉर्मल जानकारी है जो कि याद रखना है। ज्ञान प्राप्ति बहुत इंपॉर्टेंट। गया, बोध गया, निरंजना नदी के तट पर। निरंजना को आज हम लोग फाल्गु के नाम से जानते हैं। प्रथम उपदेश स्थल ऋषिपत्तनम सारनाथ में। शिष्य आनंद रूपाली, 2 शिष्य का जिक्र आता है जिसमें आनंद रूपाली थे। धर्म प्रचार का स्थल साक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, रज्जी, कौशल राज्य, ये सब इत्यादि राज्यों में यह धर्म प्रचार का इनका स्थान था। और जीवन का अंत इनका 483 ईसा पूर्व में आयु 80 वर्ष में दिन वैशाख पूर्णिमा स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हो गया था, जिसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो देवदत्त बनना चाहता था। देवदत्त ही बनना चाहता था। बुद्ध में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी थी। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी थी और सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। आगे है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धर्म चक्र परिवर्तन संबंधित है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। आगे देखते हैं बौद्ध संगतियाँ के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टेबल। बौद्ध संगतियाँ, तो 4 संगतियाँ हुई हैं बौद्ध धर्म में, ये हम सब जानते हैं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में, स्थान राजगिरी, अध्यक्ष महाकश्यप और शासनकाल अजातशत्रु का था। दूसरा बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली, अध्यक्ष सवाकामी और शासन कलाशोक। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में, स्थान पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष मोगलीपुत्तीस और शासन अशोक के समय में। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी 98 ईस्वी में, कुंडलवन कश्मीर, वसुमित्र अध्यक्ष थे और कनिष्क का शासन था। तो इस तरह से चारों बौद्ध संगतियाँ का एक जगह हम लोग पढ़ लिए। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के अनुयायी थे? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के अनुयायी थे? तो माध्यमिक संप्रदाय के। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो राजगीर में है। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित है? जापानियों के द्वारा निर्मित है। एशिया का ज्योतिपुंज बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, किसको कहते हैं? तो गौतम बुद्ध को कहते हैं। एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहते हैं। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो नागार्जुन था। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते थे? तो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में बनाई गई थी। प्रथम बौद्ध संगति ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को चीन भेजा गया था। बुद्ध के जो जानकारी है त्रिपिटक, उसमें यहाँ दिया गया है 3 पिटक के नाम। पहला शुद्ध पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेश को शामिल किया गया है। दूसरा है विनय पिटक, इसमें बौद्धों के संग और आचार विचार और नियम के बारे में बताया गया है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, जिसमें बुद्ध के दार्शनिक विचार को रखा गया। तो इस तरह से तीनों पिटक इंपॉर्टेंट है। बुद्ध के जीवन के किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है? तो बुद्ध व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्नचित्त सन्यासी। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलुवन नामक महाविहार बनवाया था? तो बिंबिसार ने बनवाया था। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? वैशाली में की थी। बुद्ध के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, उनके प्रतीक चिन्ह। गर्भ का प्रतीक चिन्ह हाथी। जन्म लिए थे उनका प्रतीक चिन्ह कमल। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह। प्रथम प्रवचन चक्र। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष। यौवन का साढ़। समृद्धि का शेर। मृत्यु का स्तूप और गृह त्याग का घोड़ा। गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबंधित किया गया था ग्रीक रोमन शैली में। उपोषद का आचरण कौन करते थे? तो बौद्ध भिक्षु करते थे। आगे है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्मपानी।
ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकोत्तर को किस नाम से जानते थे, तो पद्मपाणि के नाम से। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है बोधिमंडा बौद्ध मठ। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है, तो बुद्ध का प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिए थे, इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। वर्जयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को कहा जाता है तारा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनांत सिद्धांत और पुद्गल को मान्यता दी गई है, तो सर्वास्तिक में दी गई है, सर्वास्तिक में दी गई है। महासंधिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है, तो जीव नौ धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है, तो बुद्ध धम्म संघ। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पहले से ही पता होगा कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है, बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण और कार्यों के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है, तो प्रतिसमुत्पाद के नाम से जाना जाता है। प्रतिसमुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कार्य से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर करती है। अंतिम है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। तो इस तरह से हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह जो ऑनलाइनर क्वेश्चन आता है उसमें हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म को हम लोग पढ़ लिए। ये आने वाले सभी एग्जाम जैसे बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी, एईडीओ, बिहार सीजीएल फॉर इंटर लेवल या अन्य भी कई एग्जाम जहाँ जीके जीएस आता हुआ क्वेश्चन, वहाँ के लिए दोनों चैप्टर अति महत्वपूर्ण है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। तो आज हम लोग यही करेंगे, अब नेक्स्ट इसका आगे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।